हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जो हमारी वीकली एक्सपायरी है 2 मार्च को, अगर हम उसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करना चाहें तो कैसे करें, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें ये बता सकने में इनेबल है कि जो हमारी मार्केट है वो कल कहाँ खुल सकती है। गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है या फ्लैट ओपन हो सकती है। बट ऑब्वियस है 3:30 बजे तक, 9 बजे तक खुलने के बाद हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो सस्टेन नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखती है कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिखती है पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। ग्लोबल मार्केट सिर्फ हमें ओपनिंग डिसाइड करने में मदद करती है। उसके बाद अगर हमें 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है तो उसमें हमारी लेवल्स मदद करते हैं। इसलिए हम पहले पार्ट में ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में फिर हम लेवल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। उससे पहले एक बार आज की मार्केट में क्या हुआ उसे देख लेते हैं, जो लेवल्स दिए थे उनको रिव्यू कर लेते हैं एंड फिर कल की प्रिपरेशन इन शॉर्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जीडीपी डाटा आया था कल, और निफ्टी बड़े क्रूशल लेवल पे भी थी, हमने कल भी देखा था। बैंक निफ्टी स्ट्रांगनेस शो कर रही थी क्योंकि 40,000 के इंपॉर्टेंट लेवल से कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के बंद हुई थी। ठीक है, और कल उसके आगे फॉलो अप बाइंग आई है। जो निफ्टी है अराउंड 1% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है, 147। तो पिछले 8-9 दिन की स्ट्रीक तोड़ी है निफ्टी ने, क्योंकि पिछले 8-9 दिन से कंटिन्यूसली गिर रही थी। बैंक निफ्टी ने अगेन जो स्ट्रांगनेस शो करी थी उसी को कंटिन्यू रखा है, 1% के आसपास 429 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। इसमें जो अच्छी बात है कि इसने 40,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। निफ्टी 50 की क्लोजिंग में जो कंसर्न है वो ये है कि 17,500 के नीचे ही क्लोजिंग आई है। ठीक है, और जैसा कि कल परसों की वीडियो में मैंने कहा भी था, बैंक निफ्टी स्ट्रांगनेस दिखा रही है, एटलीस्ट 13 ईएमए तक जा सकती है। आज वहां तक हुआ ही है। निफ्टी का 13 ईएमए अराउंड 600 समथिंग पे आ रहा है, 616-17 पे। तो वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी अब निफ्टी में भी बन रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट्स ने, एटलीस्ट निफ्टी ने बड़े क्रूशल लेवल से बाउंस बैक किया है। फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी तो स्ट्रांगनेस दिखा ही रहे थे, उनमें तो राइज आना बनता ही था। दोनों ऑलमोस्ट अपने 13 ईएमए के टारगेट के आसपास बंद हुए। निफ्टी बैंक ने तो उसे टच भी कर लिया, टेस्ट आउट भी कर लिया आज। फाइनेंशियल निफ्टी ऑलमोस्ट पास बंद हुई है। निफ्टी में काफ़ी दिन के बाद एक बाउंस बैक कैंडल बनी है। ये देखना बनता है कि 17,500 गेन कर पाती है या नहीं। ठीक है, अब एक बार लेवल्स को देख लेते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का एक लेवल दिया था, क्रूशियल लेवल दिया था 350 से 384 का जोन। ये आज की पहली कैंडल है। पहले मैं 30 मिनट का रिव्यू कर रहा हूँ, देन हम 15 मिनट में जंप करेंगे। और उसने इस जोन को सक्सेसफुली ब्रेक किया था, ऊपर क्लोजिंग भी दी थी, अगली कैंडल सस्टेन भी कर रही थी। प्रॉपर एंट्री थी जो हम ले सकते थे, और पूरे दिन एक तरफा चली है। टारगेट 17,500 दिया था, बट मार्केट एंड होने से पहले वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, 17,467 तक आई है, एग्जैक्ट नहीं अचीव हुआ है। तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट हो रहा था उसे लेके हमें एग्जिट करना पड़ता। ठीक है, और अगर आप यही ट्रेड 15 मिनट में लेते तो उसमें भी सेम ही एंट्री बनी है। कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, सस्टेन करी है, फिर 13 ईएमए का सहारा लेते हुए मार्केट आगे चलती रही है। तो मार्केट अगर ट्रेंड में आ जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तो 13 ईएमए पे बाउंस बैक करते करते आगे बढ़ती रहती है। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, 3 जोन दिए थे, एक 250 से 318 का, एक 500 का, और एक 652 से 750 के अराउंड का। ये बैंक निफ्टी की पहली कैंडल है, और पहली कैंडल ने पहले जोन से तो बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, बट सेकंड जोन के आसपास आ गई थी। सेकंड कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी थी, फिर सस्टेन होते ही बाय कर सकते थे। पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। तो एक एंट्री यहाँ बनी थी, उसके बाद रेसिस्टेंस जोन आ रहा था, वहाँ पर हैंगिंग मैन यानी बेरिश सिग्नल बना था, तब पुट बाय कर सकते थे जिसने टारगेट अचीव किया। फिर 13 ईएमए और 40,500 को बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही थी,
फिर एक एंट्री बनती थी और फिर हमारे टारगेट अचीव हो गए। 15 मिनट में एक बार देखें तो वहाँ भी आपकी यही एंट्रीज बनती नज़र आ रही। तो निफ्टी में एक एंट्री बनी जिसने ऑलमोस्ट टारगेट अचीव किए। बैंक निफ्टी में 3 एंट्री बनी है और तीनों ने सक्सेसफुली टारगेट अचीव किए हैं। तो काफ़ी एक तरफा स्ट्रॉन्ग सा मार्केट था। अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने आज अपने 13 EMA को टेस्ट आउट कर दिया है। अब देखना है कि इसे ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फर्दर लेवल्स आ सकते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें, ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी ने भी आज लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक प्रेजेंट किया है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो एटलीस्ट 17,610 तक के लेवल तो हम देख सकते हैं और इसको ब्रेक करती है तो श्योरली आगे के लेवल्स भी हमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये आज के मार्केट का एक ओवरऑल रिव्यू था। अब कल की मार्केट को देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। पहले तो डाउ नेस्डेक जो 2 US की मेन इंडेक्सेस हैं प्रेशर में है। डाउ 105 एकदम से स्पाइक आ गई तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.23% के आसपास डाउन है। नेस्डेक अराउंड 0.71% के आसपास डाउन है। तो ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव तो नहीं है, फ्लैट काइंड ऑफ मार्केट कह सकते हैं यूएस की भी चल रही है। अब अगर हम इसका इम्पैक्ट अपने निफ्टी के फ्यूचर पे देखें, क्योंकि हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बस जो एक्सिस निफ्टी के फ्यूचर हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे होते हैं। सॉरी, निफ्टी के फ्यूचर एक्सिस निफ्टी के नाम से सिंगापुर एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे होते हैं। तो वो अभी 17,474 पे ट्रेड हो रहे हैं। तो एक 30, 40, 50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट फ्लैट है, एक्सिस निफ्टी हल्का फुल्का गैप डाउन की तरफ इंडिकेशन दे रही है। बट द थिंग इज कल हमारी वीकली एक्सपायरी है और हम टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करके बंद हुए हैं। कल जो मार्केट चलनी है वो हमारी एक्सपायरी के हिसाब से ही चलनी है। ग्लोबल मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ा न्यूज़ आ जाती है, बहुत बड़ा राइज या फॉल आ जाता है, वो ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। बट हल्की फुल्की नेगेटिव या पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट हमको नहीं कल इफेक्ट करेगी, क्योंकि हमारी वीकली एक्सपायरी हम अपनी पोजीशंस और डाटा के हिसाब से ही रन करेंगे पूरे दिन में। अब लेवल्स पे आ जाते हैं। निफ्टी का एक क्रूशियल लेवल है 17,392 से 17,400, ठीक है, जिसके ऊपर आज बंद होके गई है, नो डाउट। सपोर्ट है 17,250, 17,000। रेसिस्टेंस 17,500, 610 और 17,750। अब जो लेवल्स मैं यहाँ पे बताऊंगा आगे, वो निफ्टी के स्पॉट के लेवल है। पहली चीज़, अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आप कौन सी लोगे, जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी को आप ले सकते हो। कॉल सेल कर सकते हैं 17,750 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 17,250 के नीचे वाली। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं 17,392 से 17,400 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें। यहाँ पे सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करें या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करें। 30 मिनट के साथ ज़्यादा बिलीव है, तो अगर 17,392 से 17,400 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। 500 एंड 600 के टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं। 500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। 6110 एंड 750 टारगेट होंगे। 6110 के ऊपर ओपन हो एंड सस्टेन करे, 750 एंड 900 हमारे टारगेट होंगे। इफ़ निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 392 से 400 के जोन में, 500 एंड 610 टारगेट होंगे। 250 पे बनाए 392 से 400 का जोन और 500 टारगेट होंगे। 150 पे बनाए 250 और 392 से 400 का जोन हमारा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 17,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। 392 से 400 का जोन फर्स्ट एंड 250 सेकंड टारगेट होगा। 392 से 400 के जोन के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। 250 और 150 टारगेट होंगे। 250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। 150 और 17,000 टारगेट होंगे। निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 17,500 पे, तो 392 से 400 का जोन फर्स्ट और 250 सेकंड टारगेट होगा। 610 पे बनाए तो 500 और 392 से 400 का जोन टारगेट होगा। 750 पे बनाए तो 610 और 500 का जो लेवल्स है वो हमारे टारगेट्स होंगे। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे। हमें सिंपली इतना करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो ऑब्वियस है हमारे सक्सेस के, प्रॉफिटेबल होने के चांसेस एनहांस हो जाते हैं। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सपोर्ट आ रहा है 39,250 से 39,231, 40 और 40,500। क्रूशियल लेवल है 14,658 से 14,750 का। रेसिस्टेंस आ रहा है 41 और 41,500 पे।
आप 41,250 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 40,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, और मार्केट स्टेबल हो जाए तो इसे कंप्रेस करके ला सकते हैं क्योंकि कल तो एक्सपायरी। ठीक, अगर आप ऑप्शन बायर है 14,250 से 43,118 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करें, कॉल बाय करेंगे 4490 और 4740 टारगेट होंगे। 40,500 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करें, कॉल बाय करेंगे 14,652 से 14,750 का जोन हमारा फर्स्ट, और 41,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। और 40,658 से 40,750 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करें, 41,000 और 41,225 से 250 का जोन हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे जो ऊपर वाला ये लेवल है ये बनता नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, सॉरी फॉर दैट। और 41,000 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करें, 41,225 से 250 का जोन फर्स्ट, और 41,490 दूसरा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 40,500 पे, कॉल बाय करेंगे 4658 से 4750 का जोन फर्स्ट, और 41,000 सेकंड टारगेट होगा। 4250 पे ऐसा करें, अगेन कॉल बाय करेंगे 4490 और 4740 टारगेट होंगे। 40,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 4250 और 4490 टारगेट होंगे। 39,700 से 39,750 का जोन आ रहा है, अगेन यहाँ पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 40 और 4220 240 टारगेट होंगे। 4650 से 4750 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 4500 और 4240 टारगेट होंगे। 500 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 260 और 40 के टारगेट होंगे। 40,250 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 40,000 और 39750 टारगेट होंगे। 40 के नीचे ओपन हो 39,750 और 39,500 टारगेट होंगे। 41 के नीचे ओपन हो 41 के पे आए, बेरिश सिग्नल बनाए 658 से 750 का जोन और 500 टारगेट होंगे। 250 से 225 से 250 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 41 और 4658 से 4750 का जोन हमारा टारगेट होगा। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। लास्ट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल निफ्टी में आते हैं, इसकी कल एक्सपायरी तो नहीं है बट डिस्कस करना तो बनता है। तो सपोर्ट 80,000, 17,750 से 17,786 का जोन और 17,500। रेसिस्टेंस है 159 से 175 का जोन, 250 और 500। कॉल सेल कर सकते हैं 500 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 17,500 के नीचे वाली। ऑप्शन बायर है 18 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 100 और 159 से 175 का जोन टारगेट होगा। 100 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 159 से 175 का जोन और 250 टारगेट होगा। 250 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 350 और 500 टारगेट होंगे। फाइनेंशियल निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 18 पे, 100 और 159 से 175 का जोन टारगेट होगा। 17,900 पे बनाए तो 18,000 और 18,100 टारगेट होंगे। 750 से 786 का जोन आ रहा है, यहाँ पे ऐसा करें तो 17,900 और 18,000 टारगेट होंगे। पुट कब बाय करें, अगर 18,000 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 900 और 750 से 786 का जोन टारगेट होगा। 900 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 750 से 786 और 600 टारगेट होंगे। 750 से 786 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, 600 और 500 टारगेट होंगे। फाइनेंशियल निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 18,100 पे, 18,000 और 17,900 टारगेट है। 159 से 175 पे बनाए, 100 और 18,000 टारगेट है। 250 पे बनाए, 159 से 175 का जोन और 100 टारगेट है। लास्ट 400 पे बनाए, 250 और 159 से 175 का जोन हमारे टारगेट्स होंगे। तो ये हमारे लेवल्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स कल की मार्केट में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे और आपकी वीकली एक्सपायरी को अच्छा बनाएंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ, आपको पता चलता रहे, आपको सीख सको और लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।